मिसेस दुबे, मेरा नाम नैना है। मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ। रात में जब आप लोगों ने चेक इन किया था तो मैं ही ड्यूटी पर थी। ओह, एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तितली के बारे में? जी नहीं, आपके हस्बैंड मिस्टर दुबे के बारे में। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश क्यों की? मैं डर गया था। इतने डर गए थे कि अपनी बीवी को आपने पांच कह दिया, और अपनी बेटी होने के बावजूद भी आपने कहा कि ये आपकी बीवी का बहन। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हकीकत यह है कि मैं अपर्णा का पति नहीं हूं। देखिए, मैं तो उससे कल पहली बार ट्रेन में मिला था। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूं। सर, उसके साथ एक बीमार बच्ची थी ना, इसकी वजह से मैंने उसकी मदद की। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बीवी बच्चे तो रोहा में रहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये औरत और ये बच्चा कोई और है, और आपकी बीवी और आपका बच्चा कहीं और रहते हैं? हाँ, मुझे मालूम है आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। देखिए, दरअसल मैं आपको सब कुछ सच बता देता हूं। मैंने होटल के रजिस्टर में मिस्टर एंड मिसेस दुबे के नाम से एंट्री की थी। मेरी गलती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हादसा हो जाएगा और आप लोग आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरा एक बच्चा है 7 साल का। मेरी एक बीवी है जो 7 महीने प्रेग्नेंट है। अगर उसे पता चल जाएगा तो आप जैसे गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सर, मेरे ख्याल में हम इनसे पुलिस स्टेशन लेकर चले। वहाँ इनसे पूछताछ करने में आसानी होगी। चलो। मेरी बात इंस्पेक्टर साहब, वो टिकट थी ना, टिकट उसमें लिखा था एक बर्थ, हाँ, दो सीट्स एक ही साथ, अलग अलग जगह से, रोहा बंबई। सर, मैं तो उससे कल पहली बार मिला था। अपर्णा सर, कल पहली बार मिला था और रात में रंगरेलियां मनाने के लिए अपने कमरे में लेके आए, है ना? नहीं सर, मैं तो उसकी मदद करना चाहता था। मैं इसलिए मिला था उसको। मदद करना चाहता था? हाँ। और वो मदद लेने के लिए राजी हो गए। एक औरत जो परेशान है, जिसकी बच्ची बीमार है, उससे आप मदद के लिए कहते हैं, अपने कमरे पर अपनी बीवी बना करके ले आते हैं, और वो आ करके राजी भी हो जाती है और आपके कमरे पर सो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरे कमरे में आप मेरे कमरे में आए थे ना, मैं नीचे एक मैट्रेस में सोया था। वो एक्स्ट्रा मैट्रेस मैंने मंगवाया था। देखिए, इतना बड़ा डबल बेड होने के बाद कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस क्यों मंगाएगा? आप ये कहना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे आदमी हैं कि उसकी मदद के लिए, सिर्फ उसकी मदद के लिए, अपनी बीवी बना करके उसको अपने कमरे पे ले आए। रात भर आपने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। इतने अच्छे आदमी ना, एक बिस्तर पर सोए, या आपने कहा कि वो सॉरी आपने जमीन पर सोए, है ना? लेकिन इस बात को हम क्या माने? आपकी निर्दोष होने का सबूत माने क्या? मैं सचमुच निर्दोष हूं। एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड है। आप मेरे घर फोन कर लीजिए। कामिनी मेरी बीवी का नाम है, उससे पूछ लीजिए, वो आपको सबको। सर, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इन्हें हम पुलिस स्टेशन लेकर चले। आधे घंटे में ना सब उगला हुआ दूंगा। ले जाओ उसे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, उसको ज्यादा मत मारना। पिछली बार सस्पेंड हो दो बच्चे। जाओ। एक मिनट, आप अपर्णा से सब कुछ पूछ सकती हैं। अपर्णा आपको सब कुछ सच बता देगी, वो यही पे है ना? प्लीज, पुलिस स्टेशन ले चलने से पहले एक बार अपर्णा के पास ले चलिए मुझे। ज्यादा ड्रामा मत कर। चल, आराम से लेके चलिए ना। आराम से लेके चल। वो बता देंगे सब कुछ आपको। मैम, आपसे मैं पूछवा देता हूँ अभी। आइए। एक मिनट। चुप। मैं बात करा दो ना। जब तक मैं नहीं बोला हूं तब तक अंदर नहीं आना चाहिए। किधर रखना उसको? यहाँ, समझा? बोलना मत।
कम इन। मिसेस दुबे, अपर्णा जी। इंस्पेक्टर साहब, तितली का कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक तितली का कुछ पता नहीं चला। देखिए, हमें आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, तितली का केस उलझता जा रहा है एंड फॉर सम रीजन मिस्टर दुबे हमारी मदद करने की बजाय हमें लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो तो तितली को मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं। आपके दिमाग में यह ख्याल आया कैसे? मिसेस दुबे, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया नहीं है, बल्कि मेरे दिमाग में डाला गया है। मिस्टर दुबे पिछले 1 घंटे से हमारे साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं। झूठ? देखिए, जो तितली का डिस्क्रिप्शन आपने दिया था और जो मिस्टर दुबे ने दिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हमने मिस्टर दुबे से कुछ और सवाल किए तो उनके जो जो जवाब उन्होंने हमें दिए हैं वो तो शायद आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों के बीच में तितली नाम की ना तो कोई बच्ची थी न है। सुशांत? इतना ही नहीं, उन्होंने हमसे यह भी कहा कि आई एम सॉरी टू से कि आप कभी मां नहीं बन सकती। और इस बात का इतना गहरा सदमा है आपके दिमाग पर कि आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। आपका इलाज चल रहा है। आपको वहम है कि आपकी 3 साल की एक तितली नाम की बच्ची। सुशांत ये कहा? मैं अभी उन्हें बुलाकर आपके सामने पूछवाता हूं। त्रिपाठी, शिरके लेके आओ उन्हें। मैंने सब कुछ मिसेस दुबे, अभी 10 मिनट पहले इन्होंने हमसे यह भी कहा कि ये आपके पति नहीं है। मुझे कल पहली बार आपको ट्रेन में मिले थे। अपर्णा, सॉरी। असल में तुम्हारे और तितली के बारे में मैंने बहुत सारे झूठ बोले। दरअसल जब से तितली गायब हुई है ना, मैं लगातार झूठ बोल के फंसता जा रहा हूं। इन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। देखो, मैंने तुम्हें अपने बीवी और बच्चे के बारे में बताया था ना, शाश्वत और कामिनी के बारे में। तुम इनसे बता दो ना कि मैं और तुम मिस्टर और मिसेस दुबे नहीं है। वरना मैं और तुम्हें और तितली को तो जानता भी नहीं। इनसे बोलो ना, तुम कल ही मिले थे। तुम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो। सुशांत, ये तुम क्या कह रहे हो सुशांत? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। तितली तुम्हारी बच्ची नहीं है। मैं मां नहीं बन सकती। ना, तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। धीरज मत खाओ, तितली मिल जाएगी। तुम धीरज खो दोगे तो मेरा क्या होगा सुशांत? नहीं, वरना अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम ये बता दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं 2 मिनट के लिए इनसे अकेले में बात कर सकती हूँ? श्योर। इंस्पेक्टर साहब, ये मैंने आपको जो नंबर दिया उसमें फोन जरूर कर लेना एक बार। अपर्णा, तुमने इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता दिया? माना कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन कल रात से मैं तुम्हारी मदद करने की तो कोशिश कर रहा हूं ना। और अब जब इंस्पेक्टर मुझ पर शक कर रहा है तो तुम मेरी तरफदारी करने के बजाय उसके शक को यकीन में बदल रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा अपर्णा, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है।
यकीन तो मुझे नहीं हो रहा बहुत सारी बातों का सुशांत। तुमने उस रिसेप्शनिस्ट के सामने न जाने पुलिस को मेरे बारे में क्या क्या कह दिया कि मैं बांझ हूं, कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, कि मेरी गोद में तितली नहीं कोई गुड़िया थी, कि तितली नाम की कोई बच्ची है ही नहीं। आई एम रियली सॉरी अपर्णा। तुम भी कमाल करते हो सुशांत, पूरी दुनिया जानती है तितली मेरी बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। देखो, अगर तुम चाहो तो इंस्पेक्टर के सामने मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज एक बार उसे सच सच बता दो। ठीक है, मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हें कैसे पता मैं बांझ हूं? मैं मां नहीं बन सकती। तुम्हारा मतलब? कमाल की बात, तुम्हें कैसे पता चल गया? इस राज के बारे में तो दुनिया में किसी को नहीं पता। तुमको कैसे पता चल गया? इसलिए कि मेरी तितली रो नहीं सकती, हंस भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। तुमको लगा होगा पिछले 12 घंटे में इसकी बच्ची के मुंह से आवाज नहीं निकली। जरूर कुछ गड़बड़ है, ये बच्ची नहीं, ये गुड़िया है। हाँ, ऐसा ही लगा ना तुमको? नहीं नहीं, देखो, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। अपसेट तो मैं कल ही हो गई थी, जब तुमने कहा था मामा's boy, पापा's girl। तुम देखना, कुछ साल बाद तितली भी कहेगी मामा मामा नहीं कहेगी, पापा पापा कहेगी। अब तो तुम ये भी जान गया कि तितली तो बोल ही नहीं सकती। जान गया? हक नहीं है, तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा ये राज जानने से ना, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? शाश्वत, यानी कि इमोर्टल, चिरंतन, नेवर एंडिंग। तुम्हारी बातों की तरह सुशांत, you know what? तुम्हें मेरी तितली के बारे में जानने का हक नहीं था सुशांत। तुम्हारा ये राज जानने से मैं अपनी तितली से दूर हो जाती। ये आदमी तो बिल्कुल पागल लगता है। कहता है कि उसकी बीवी का मानसिक संतुलन खराब है। मुझे तो लगता है इसका खुद का मानसिक संतुलन खराब है। बीवी मेरी बांझ है, उसे तेरे को काट दिया था ना। नंबर तो रुका के ही लगते हैं। क्या नाम बता रहा था अपनी सो कॉल्ड बीवी का? कामिनी दुबे। तेरा फोन कर, कंफर्म कर। हेलो, मैं सुशांत दुबे जी से बात कर सकता हूं? क्या चिपलूं गए हैं? जिन्हें कोई खास काम नहीं था, दरअसल उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, बस उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैं उनकी मिसेस कामिनी दुबे जी से बात कर सकता हूं? जी जी, मैं बाद में फोन करता हूं। सर, मैं मिसेस कामिनी दुबे से बात कर रहा था फोन पे। तो फिर ये परिणा कौन है? कहाँ पे?
कुछ ही देर पहले ये लोग होटल में आए हैं और पूछ रहे हैं कि किसी ने तितली को देखा है क्या। सर, ये इंस्पेक्टर गोरखपुरी हैं। दरअसल तितली का केस यही हैंडल कर रहे हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। तितली को आपने देखा है इंस्पेक्टर साहब? देखिए मैडम, अब हमको तितली को ही नहीं बल्कि तितली की माँ को भी देखना पड़ेगा। तितली की माँ को भी? लेकिन तितली की माँ तो मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप तितली की माँ कैसे हो सकती है? हाँ, तितली पिछले 4 दिनों से मुंबई के एक मेंटल हॉस्पिटल से लापता है। उसे ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए हैं। यह है उसकी तस्वीर। कद 5 फुट 1 इंच, सांवला रंग, भूरे से बाल। गॉड! एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे वहाँ से तितली के डायपर्स पास कर सकते हैं?